इंसान की ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा कुछ होता है जो इंसान को मजबूर करता है सोचने के लिए, ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, क्या वजह रही। आज 8 जुलाई 2024 है। जो वाक़या यहाँ पर मैं बयान करने वाला हूँ वो एक बिल्कुल सच्चा वाक़या है। अल्फाज बयान करने में जो इस्तेमाल होंगे वो एक कहानी की तरह है। बात पूरी तरह से सच है। वो ये बात है 8 जुलाई 2008 की। मंगल का दिन था, मंगलवार का। सुबह के वक्त हर रोज़ की तरह बैरिक का अड़गड़ा जो दरवाज़ा होता है वो ज़ोरों से बजा। बैरिक का ताला खुला और सारे बंदी बैरिक से बाहर निकल गए। निकलते वक्त ही उनकी गिनती होती थी, तो गिनती उनकी हो गई थी। कुछ देर के बाद सभी बंदियों को बाहर सर्किल में गिनती पर जाना होता था। हर बैरिक के बंदी जाते थे, तो हम लोग भी गिनती पर गए। वहाँ गिनती हुई और गिनती के वक्त ही वहाँ नाश्ता मिलता था। नाश्ते में एक मुट्ठी चने उबले हुए, किसी दिन चने मिलते थे, किसी दिन एक छोटा सा, जैसे पाव कहते हैं, हमारे यहाँ बंद कहते हैं उसे, छोटा सा बंद, और चाय हर रोज़ मिलती थी। चना या बंद या एक केला, जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे से थोड़ा सा बड़ा एक केला, वो मिलता था। अलग अलग दिनों में अलग अलग चीज़ें मिलती थी। किसी दिन चना मिलता था, किसी दिन पाव मिलता था और किसी दिन केला मिलता था। केला ऐसा होता था जैसे उसको फालिज हो गई हो। तो उस दिन भी वो नाश्ता मिला और नाश्ता लेकर के बैरिक में आ गए। बैरिक में आने के बाद चादर ओढ़ के मैं लेट गया था, सो गया और नींद आ गई। इस दौरान खाना बटा। मुबीन जो लड़का था वो जाकर के खाना लाता था, खाना ले आया होगा। दोपहर का वक्त हो चुका था, तकरीबन 1 बजे के आसपास मेरी आँख खुली तो मैं चादर ही में लेटा रहा और सोचता रहा जो जागने से पहले ख्वाब देखा था उसके बारे में। ख्वाब कुछ इस तरह से था कि हमारे घर के अंदर जब दाखिल होते हैं तो मेन दरवाजे से अंदर जाते वक्त बाईं तरफ को एक कमरा है, थोड़ा आगे चलेंगे फिर बाईं तरफ दूसरा कमरा है। दूसरे कमरे का एक विंडो जो गैलरी है, गैलरी की तरफ है और नीचे सेप्टिक टैंक है। तो मैं ख्वाब में देख रहा था कि इस कमरे की जो दूसरा कमरा है उसकी दीवार ज़मीन में धंस गई है और उसकी ईंटें बिखर करके नीचे की तरफ समाती जा रही हैं सब, और छत भी नीचे की तरफ आ गई है। ये ख्वाब देखते वक्त मेरी आँख खुली और मैं ऐसे ही लेटा लेटा सोचता रहा क्या माजरा क्या है। थोड़ी देर हुई होगी कि पीछे अड़गड़ा कहलाता है जेल के अंदर, जो विंडो होता है उसको अड़गड़ा कहते हैं। वहाँ से मुझे आवाज़ दी, तो आवाज़ सुन करके मैं पहचान गया कि चौहान साहब आए हैं। चौहान साहब
जेल के वार्डन थे, बहुत ही नेक, अच्छे और शानदार उनका व्यवहार था सभी बंदियों के लिए, बड़े हेल्पफुल थे वो लोगों के लिए। मैं उनसे चच्चा कहता था। तो मेरा उनसे बड़ा नज़दीकी मामला रहा। चौहान साहब की आवाज़ सुन करके मैं चादर से बाहर निकला, खड़ा हुआ, उनको नमस्ते की, हाथ मिलाया। मैं उनको देख रहा था कि वो कुछ है जो कहना चाहते हैं, लेकिन अभी वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। कोई 5-7 मिनट बात करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, मेरे बड़े भाई का नाम लेकर के और एक दोस्त का नाम लेके, कि कैसर भाई और मलखान सिंह आए थे। जिस वक्त उन्होंने ये कहा कि ये आए थे, तो मैं समझ गया कि अब क्या खबर आई है, क्योंकि जिस वक्त ख्वाब देखा था और मैं ख्वाब के बारे में लेटा हुआ सोच रहा था, तो मैं ये मान के चल रहा था कि आज कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी, कोई बुरी खबर हासिल होगी शाम तक। जब चौहान साहब ने बताया कि ये आए थे, तो वहाँ पर दिल जो था, बाद में उन्होंने बात मुकम्मल की और कहा कि आपको घर जाना है, आप तैयार रहना, और आपकी अम्मी का इंतकाल हो गया है। माँ की तबीयत ख़राब चल रही थी, ऐसी जानकारियाँ मुझे मिलती थी जेल के अंदर। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करता रहा। फिर उन्होंने बैरिक का दरवाज़ा खोला, ताला खोला, बैरिक का दरवाज़ा खुला, फिर मैं बाहर निकल गया। बाहर जाने के बाद नहाया, जोहर की नमाज़ के वक्त हो गया था, सब लोगों ने जमात के साथ नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद फिर मैं बाहर ही बैठा रहा काफ़ी देर। अब तक तकरीबन शाम के 4 बज चुके थे। लोग बैरिकों में अपने अपने आराम कर रहे थे, गर्मी का मौसम था। तो मैं भी फिर अंदर चला आया और अंदर बैठ कर के जो भी ख्याल आ रहे थे वो सोचता रहा। गेट पर, बैरिक के गेट पर 4:30 बजे के करीब राइटर पवन जब वो आया तो उसने एक पर्ची बैरिक के राइटर को दी। बैरिक के राइटर को मैं पहले ही बोल करके आया था कि बुलावा आएगा तो मुझे इशारा देना, सिर्फ मेरे पास मत आना। तो उसने मुझे दूर से इशारा दिया, तो मैंने हाथ उठा करके उससे, और वहाँ से बिना किसी को बताए हुए एक साथी बंदी थे, हस्सू पहलवान, बड़ा मशहूर नाम थे अलीगढ़ का, उनका इंतकाल हो गया। बुज़ुर्ग आदमी थे, 70 साल के करीब उनकी उम्र थी, बड़ी अच्छी सेहत, खूबसूरत। उनसे भी मैं चच्चा कहता था। हस्सू पहलवान के सैंडल पहन करके और मैं वहाँ से चला आया। किसी को भी मैंने नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हवाला दफ्तर आना हुआ, वहाँ पर रवानगी लिखी गई, क्योंकि कोर्ट से जो आदेश था वो आदेश आ चुका था जेल के अंदर, तभी मुझे वहाँ पर बुलाया गया था। तो रवानगी लिखी जाती है और आमद भी लिखी जाती है जब भी कोई कहीं जाता है या वापस आता है। ये सरकारी एक नियम है प्रशासनिक मामलात में। जेल के गेट पर फिर एंट्री हुई, बाद में जेल के बाहर मुझे भेज दिया गया। बाहर बड़ा भाई, कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार वो मौजूद थे, गाड़ी में बैठे और हम लोग घर के लिए वहाँ से चल दिए। 1 साल के बाद ये अपने मोहल्ले की तरफ, अपने घर की तरफ उस दिन आना हो रहा था।
अलीगढ़ की जेल में और मेरे घर के दरमियान में तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी होगी। तो ये 1 किलोमीटर की दूरी आज 1 साल के बाद तय हो रही थी। जब मोहल्ले की तरफ आना हुआ और मोहल्ले में दाखिल होना हुआ तो चीज़ें काफ़ी हरी भरी, बारिश का हो चुकी थी। इस दौरान दरख्त हरे थे, सड़क के किनारे की घास हरी थी, अच्छा लग रहा था, तब्दीली दिख रही थी। मगर मैं माँ का इंतकाल हुआ था, उसमें शामिल होने के लिए आ रहा था या आया हुआ था। धीरे धीरे करके घर के सामने आना हुआ। वहाँ बहुत भीड़ थी, छतों पर लोग थे, सड़कों पे लोग थे। अंदर घर के दाखिल होना हुआ, वहाँ चीख पुकार, रोना धोना, तमाम लोग। किसी ने मुझे ले जा कर के मैयत के पास तक पहुँचाया। सरकारी गारद मेरे साथ थी, जो पुलिसकर्मी थे, उसमें एक इंस्पेक्टर, 5-6 सिपाही, कफन को खोला गया, चेहरा दिखाया। माँ बहुत खूबसूरत थी मेरी, बहुत गोरी और बहुत खूबसूरत। पान खाती थी वो। ऐसा ही लग रहा था जैसे कुछ हुआ नहीं है, तो यूँ ही लेटी हूँ। पास में जो लोग बैठे हुए थे उसमें मेरी एक मुआनी भी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अपना दूध बख्शवा लो। ये कोई होता होगा ऐसा। मैं लोगों को देख रहा था वहाँ। थोड़ा कुछ ये इस तरह के मामला होते हैं जो काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। मैं अपने ऊपर काबू किए हुआ था पूरी तरह से। क्योंकि मेरा ही इंतजार था वहाँ पर। मेरे पहुँचने के बाद फिर जल्दी जल्दी में सब लोगों ने कि चलो चलो, और फिर जनाजे को उठाया गया। और पास ही में करीब 1 किलोमीटर आगे किले के पास जो अब लॉ फैकल्टी बनी है AMU की, लॉ फैकल्टी से बिल्कुल लगे हुए कब्रिस्तान है, दरगाह के बराबर वाले। वहाँ मैयत को लेकर के पहुँचे। हज़ारों लोगों की भीड़ थी। ददहल के, मेरे नंसाल के, मोहल्ले के लोग, जानने वाले काफ़ी लोग वहाँ पर थे। कब्रिस्तान पहुँचना हुआ, मैयत को दफन किया गया। मैंने भी मिट्टी दी, दुआ हुई, और दुआ के बाद सब लोग कब्रिस्तान से वापस हुए। मैं पैदल घर के लिए वहाँ से चला तो काफ़ी लोग जो थे साथ में रहे। घर आना हुआ, घर पे बाहर बैठना हुआ रूम में। तो मैं देख रहा था जब आकर के बैठा कि जो चीज़ जहाँ मैंने रखी छोड़ी थी वो वहाँ पर वैसे ही मौजूद थी। किताबें वहीं पर थी, पेड़ पौधे वैसे ही मौजूद थे। वो जो दीवार
ख्वाब में गिरते हुए देखी थी, धंसते हुए, वो दीवार भी सलामत थी। जो गार्ड साथ में गई थी उससे मैंने कहा कि मुझे अंदर जाना है, तो वो अच्छे लोग थे, उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया बिना सिक्योरिटी के। भरोसा होता है एक दूसरे का, तो उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। मैं अंदर पहुंचा, वहाँ पर मेरी वाइफ, बेटी, मदर इन लॉ वगैरह वहाँ मौजूद थे। क्योंकि मौत का घर था तो सदमे में थे सभी लोग। मेरे आने से वो सदमा और ज़्यादा बढ़ा। क्योंकि आना तो हुआ है, फिर जाना भी है, अभी जाना है थोड़ी देर में। अंदर में मैं बैठा वहाँ पर सबके साथ, खाने के लिए कहा गया तो थोड़ा सा खाना भी खाया। अब तक लगभग मगरिब का वक्त हो चुका था। ये पूरा जो सिलसिला था इसमें, तो फिर वापसी का वक्त था। ये 2-2.5 घंटे का जो वक्त था, ये ज़िंदगी की तरह जैसे इंसान की ज़िंदगी होती है वैसा था। हम जब आज 53 साल की उम्र में बचपन को याद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अभी की बात हो। जवानी का ख्याल करते हैं तो मालूम होता है अभी किसी बात हो। फिर और बातें याद आती हैं तो लगता है जैसे कल ही किसी बात हो। 50 साल की उम्र अभी किसी बात हो, यूँ ही बीती। तो वो जो 2-2.5-3 घंटे थे वो भी एक ज़िंदगी की तरह यूँ ही बीत गए। और फिर वहाँ से चलना हुआ वापस जेल के लिए। भाई ने अपनी गाड़ी में बैठाया और कुछ लोग साथ में हुए। 50-60-100 के करीब से ज़्यादा लोग, बहुत सारी गाड़ियाँ साथ साथ रवाना हुई, जेल के गेट तक आए। वो लोग मुझे छोड़ करके, हम 2 भाई हैं, सिर्फ एक बहन है, बहन का इंतकाल हो चुका है। बहन उस वक्त हयात थी, सबसे बड़ी बहन थी, उनसे छोटे बड़े भाई हैं मेरे और सबसे छोटा मैं। तो हम दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा अफेक्शन है। हम बहुत कम आपस में मिल पाते हैं, आमने सामने मकान है। कभी कभी मुलाकात हो पाती है, बहुत कम बात हो पाती है, लेकिन मोहब्बत बहुत है हम दोनों में। भाई ने वहाँ छोड़ा जेल के गेट पर, गारा साथ में लेकर के अंदर पहुँची। आमद दर्ज कराई गई जेल के रजिस्टर में और उसके बाद हवाला दफ्तर में, और फिर टहलता हुआ मैं अपनी बैरिक में पहुँचा। अब तक अंधेरा हो चुका था, बैरिक बंद होने को थी। आहतों में भीड़ थी, हमारे आते में भी सभी लोग। और जो मेरे पास में रहते थे वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, तो कई घंटे से वहाँ नहीं था। कुंडी बजी बंद होने के लिए, बंदी जोड़े के साथ, जेल में जोड़े के साथ ही बाहर निकलते हैं, जोड़े के साथ ही अंदर जाते हैं। काउंटिंग होती है तब भी 2 लोग जोड़ा बना करके रहते हैं। तो जोड़े के साथ
बंद हुए, बिस्तर पे पहुंचना हुआ। अब जो साथ वाले थे वो मुझसे पूछने लगे कि अब हम आपको यहाँ देखा है, हम आपको वहाँ देखा है और आप नहीं मिल रहे थे, चले कहाँ गए थे। तो मैंने उनको बताया कि देखो मैं घर गया था। हाँ, उससे पहले मैंने कुछ पैसे जो भाई ने मुझे दिए थे, 1,000 रुपये के नोट थे, वो मैंने मुबीन को दिए कि ये अपने पास रख लो। उसी के पास मैं पैसे रखा करता था, सारा हर्जा खर्चा वही करता था वहाँ पर, सामान लाना या कोई भी काम। पैसे ज़्यादा थे तो मुबीन एकदम से पैसे देख कर बोला कि भैया इतने पैसे कहाँ से आ गए। तो मैंने बताया मैं घर गया था। अब जेल से ऐसे घर तो जाते नहीं, हस्सू पहलवान दूसरे लोग वो सब घेर के बैठे हुए थे। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी माँ का आज इंतकाल हुआ। तो वहाँ गया था मैं, कोर्ट से इजाज़त मिली थी। साथ वाले लोग भी और अफसोस जाहिर करने लगे, मगर दीवार थी वो गिर गई थी। ज़िंदगी ऐसी ही है, ख्वाब जो हम देखते हैं वो हकीकत भी होते हैं। ज़िंदगी भी ख्वाब की तरह है।